सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। ओके सो दोस्तों, हम देख रहे थे एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स और अभी के लेक्चर के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर। दोस्तों इसका मैं आपको ऑल बेसिक कांसेप्ट के साथ इसका वन शॉट वीडियो खत्म करने वाला हूं दोस्तों। ओके दोस्तों, वैसे 10 नंबर का चैप्टर है आपका, ओके आपको पता ही होगा। ओके दोस्तों, चलो दोस्तों आज का टाइम वेस्ट न करते, आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं या फिर फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो देखते हैं। ओके तो आपको देखो, पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के साथ लेके चलता हूँ। हमारे चैप्टर का नाम दोस्तों 10 नंबर चैप्टर, इसका नाम है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर। ओके तो यहाँ पे इसके कुछ सब टॉपिक्स दिए दोस्तों, सब टॉपिक ओके मैं आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ सब टॉपिक्स इनके बारे में क्या क्या दिया यहाँ पे। ओके तो सब टॉपिक्स के अंदर आपका फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका इम्यूनिटी, थर्ड है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, फोर्थ है आपका कॉमन ह्यूमन डिसीज। ओके एंड लास्ट है दोस्तों आपका एल्डोसिस, एडिक्शंस एंड ड्रग एब्यूसेस। ओके मतलब जो बोल रहे हैं ड्रग्स के जो एडिक्शंस होते हैं, एल्डोसिस होते हैं, ओके और मतलब ड्रग्स के जो एडिशन, अट्रैक्शन, ओके ये सब जो चीजें इस पॉइंट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके तो यहाँ पे कुछ इन्होंने दिया है हमें, एड्स के बारे में दिया, एचआईवी एड्स के बारे में दिया है, यहाँ पे एचआईवी सिंबल के बारे में दिया है। एचआईवी का सिंबल क्या शो करता है, ओके मतलब इन्होंने ऐसा सिंबल क्यों बनाया है, इनका ऐसा क्वेश्चन क्यों है। ओके तो हम इसे इसको पहले बार मतलब पढ़ते हैं। ओके तो क्या दिया दोस्तों, द रेड रिबन इज द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ एड्स अवेयरनेस। मतलब ये रेड रिबन, ये क्या है दोस्तों, एक रेड रिबन है। ओके रेड रिबन आप अपने 12th स्टैंडर्ड के बुक के अंदर भी देख सकते हो, ये रेड रिबन का सिंबल। ओके इसे एचआईवी सिंबल बोलते हैं दोस्तों। ये सिंबल हमें दर्शाता है, मतलब बोलता है ऐसा है कि जो एड्स है उसके बारे में हमें अवेयरनेस होना चाहिए, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसके लिए ये दर्शाता है। ओके तो आगे दोस्तों इनने ओके इट इज द सिंबल ऑफ solidarity एंड कमिटमेंट टू द फ्लाइट कमिटमेंट टू द फाइट अगेंस्ट द किलर डिसीज। मतलब जो डिसीज होता है, ओके एड डिसीज, इसके अपोजिट के अंदर हम मतलब फाइट कर रहे हैं इसके डिसीज के बारे में। ओके तो आपको समझ में आएगा ये सिंबल के बारे में क्या क्या दिए उन्होंने। ओके तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्विक रिव्यू के अंदर क्या दिया है इन्होंने। तो क्विक रिव्यू के अंदर दिया है इससे हमें एंटीजन और एंटीबॉडी, यहाँ पे एंटीबॉडी आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। देखो एंटीजन के बारे में देखते हैं हम। Antigen is the foreign substance capable of stimulating a immune रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो इम्यून हमारे जो बॉडी दोस्तों, वो जो फॉरेजियन जो भी कोई डिसीज होते हैं, कोई भी जो सेल्स होते हैं, कोई भी जो मतलब जो सब्सटेंस होते हैं, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। ओके मतलब अभी देखो फॉरेजियन मतलब क्या है, जो ऐसे फॉरेन से आए ऐसे नहीं दोस्तों, समझ ला मतलब फॉरेन से आएगा दोस्तों, वो फॉरेन से नहीं आते, वो फॉरेन मतलब फॉरिजन मतलब क्या, जो हमारे आउटर बॉडी के मतलब बॉडी से बाहर के जो कोई भी ऑर्गन सब्सटेंस, कोई भी मतलब डिसीज बिसीज सब कुछ जो होता है वो हमारे बॉडी के जो बाहर होते हैं, मतलब जो नेचुरली तैयार हुए होते हैं बाहर के अंदर एनवायरमेंट के अंदर, उन्हें हम मतलब क्या बोलते हैं, फॉरिजन सब्सटेंस बोलते हैं। ओके तो वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे भी अटैक कर सकते हैं, कैसे भी हमारे बॉडी के अंदर घुस सकते हैं। ओके तो इनका ऐसा मतलब बोल रहे हैं हमें ऐसे एंटीजन के थ्रू। ओके सेकंड हमारा एंटीजन डिटरमिनेंट साइट इज कॉल्ड एज इपीटोपिस। ओके इपीटोप्स, ओके मतलब बोल रहे हैं जो एंटीजन डिटरमाइन करते हैं हम साइट को, दैट इज हम क्या इपीटोप्स कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, इपीटोप्स कहते हैं। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। मतलब ये क्या करता है, जो प्रोडक्शन एंटीबॉडीज का इनके पास क्या है, कारखाना है, मतलब ये स्टिमुलेट करते रहते हैं। ओके प्रोडक्शन करते रहते हैं एंटीबॉडीज को। ओके हमारी बॉडी वैसी है, ओके मतलब अच्छी है। ओके तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई अलग डिसीज आए तो हमारे बॉडी के अंदर वैसे वो उस जो डिसीज है उसकी कुछ सैंपल हमारी बॉडी खुद के लिए रख लेती है और उसके ऊपर रिसर्च, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आपको मतलब अगर आपने नहीं पता, आपको क्या करो, यूट्यूब के अंदर जाओ और कोई भी 3D जो वीडियो होता है उसको आप वॉच करो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा अगर हमारे बॉडी के अंदर डिसीज आया तो हमारी बॉडी उसके साथ कैसे डील करती है, हमारी बॉडी उसके साथ कैसे अटैक करती है, कैसे उसके साथ मतलब उसके अंदर से बाहर आती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके मतलब क्या होता है, जो अगर कोई डिसीज गया हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी उस डिसीज के साथ पहले फाइट करती है। ओके फाइट करने के बाद अगर जब हमारी बॉडी जीत जाती है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। ओके मतलब बीमार पड़ते पर ज्यादा बीमार नहीं पड़ते, हम थोड़े बहुत बीमार पड़ जाते। पर अगर हमारे डिसीज में मतलब हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सेल्स है, अगर वो जीत नहीं पाए, अगर वो हार गए, तो हमारी बॉडी मतलब हमारी जो हेल्थ है दोस्तों वो बहुत ही खराब हो जाती है, मतलब हम बहुत ही बीमार पड़ जाते हैं। अगर हमारी बॉडी जीत गई तो हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। ओके तो जब हम ठीक हो जाते हैं जल्दी, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो जो डिसीज होता है उसके सैंपल कुछ स्टोर कर रख सकती है। मतलब अगर फ्यूचर में अगर कोई ऐसा मतलब डिसीज अगर फिर से हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, ओके वो सेल्स फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, मतलब उनके पास भी उसकी दवा होती है उस बीमारी की। ओके तो ऐसा सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था आपको। ओके सो यहाँ पे देखो, यहाँ इन्होंने एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है दोस्तों, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी आर द ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्म्ड बाय द बॉडीज सेल टू फाइट अगेंस्ट द मतलब अगेंस्ट, ओके मतलब ये बोल रहे हैं
एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स जो हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म हुए होते हैं। मतलब मैंने अभी आपको यही एग्जांपल दिया है। ओके, मतलब मैंने जो आपके एंटीजन है इसके अंदर ही मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाहर का जो डिसीज है उसके कुछ सैंपल रख लेते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर जो दवा तैयार कर लेते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा कोई डिसीज फिर से आया हमारे बॉडी के अंदर तो उसके ऊपर वो अटैक कर देते हैं और फिर से मतलब कोई हमारे बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं होता। ओके, तो यही बोल रहे हैं एंटीबॉडीज के साथ, मतलब यही बोल रहे हैं हमसे, ये बता रहे। ओके, दे आर वाई शेप, वो कैसे होते हैं दोस्तों, वो सेल्स कैसे होते हैं, वाई शेप होते हैं। सेकंड दोस्तों, एंटीजन ब्रिंग एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडीज कॉल्ड एज अ पैराटोप्स, मतलब जो बाइंडिंग साइट होते हैं एंटीबॉडीज की उसे हम पैराटोप्स कहते हैं दोस्तों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे नीचे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, इम्यूनिटीज। इम्यूनिटी मतलब क्या है दोस्तों, इम्यूनिटी के टू टाइप पड़ते हैं। ओके, एक्चुअली दोस्तों इम्यूनिटी के ना टू टाइप ने, इम्यूनिटी के फोर टाइप्स पढ़ते हैं। इम्यूनिटी के फोर टाइप्स, दो टाइप तो मैंने पढ़ा दिया, एंटीजन और एंटीबॉडीज, ये दो टाइप मैंने आपको पढ़ा दिया। अभी ये यहाँ पे कुछ नीचे टाइप्स इसके बारे में हम देखते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पर उससे पहले आप इनने इम्यूनिटी के बारे में कुछ दिया है। इम्यूनिटी के बारे में, इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस शोन बाय द बॉडी, मतलब ऐसा कुछ अलग मतलब डिसीज हमारे बॉडी के अंदर शो होता है। ओके, टुवर्ड्स द इंज्योर केस, मतलब उसे हम इंज्योर केस बोलते हैं, बाय पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब हमारे बॉडी के अंदर मतलब पैथोजन एंड देयर प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अगर कोई अलग डिसीज आया तो हमारी बॉडी उसको डील करने के लिए कुछ मतलब फॉर्म करती रहती है, कुछ सेल्स फॉर्म करती रहती है। ओके, उसके साथ डील करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम। सो दोस्तों यहाँ पे क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या है, मैंने आपको यही बता दिया, कोई बात नहीं। इम्यूनिटी के कुछ टाइप्स दोस्तों, टाइप्स देखो यहाँ पे क्या है, इनिटेट इम्यूनिटी, इनिटेट इम्यूनिटी। सेकंड दोस्तों आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनिटेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड का एक पॉइंट पड़ता है, एक्वायर्ड के एक्चुअली दो तीन पॉइंट पड़ते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पे बी लैम्फोसाइट, क्या बोलते हैं, बीटा लैम्फोसाइट बोलते हैं हम इसे। और सेकंड आपका टी लैम्फोसाइट बोलते हैं। क्योंकि तो यहाँ पे इनिटेट इम्यूनिटी देखते हैं पहले, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में उन बाकी को की तरफ जाएंगे हम। इनिटेड इम्यूनिटी मतलब क्या होता है, इट इज द इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब इनबॉर्न कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के साथ ही वो मतलब ऐसे कुछ होते हैं डिसीज की, हम जब जन्म लेते हैं तभी हमारे वहां से हमें स्टार्ट होने लगते हैं, मतलब तभी से हमें कुछ डिसीज होते हैं, तो इनके बारे में दिया है। ओके, बॉडी टू द रेस्ट इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इनहेरिटेबल एंड प्रेजेंट सिंस बर्थ, मतलब बर्थ के जब हम हमारे जब बर्थ होती है उसी के साथ ही जो मतलब डिसीज है वो कुछ स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब आपको समझ आता है, कोई कुछ लोग नहीं का मतलब बच्चा ही होता है तभी उसको कुछ ना कुछ डिसीज होता है, बहुत बड़ा डिसीज होता है, आपको पता होगा, लाइक हम डायबिटीज बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी पेट के बारे में कुछ भी बीमारी हो सकती है, दिमाग के बारे में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उन्हें हम बोलते हैं इनिटेड इम्यूनिटी। दोस्तों आपको एमसीक्यू के अंदर इसके बारे में सवाल आ सकता है, इनिटेड इम्यूनिटी, और नीचे कुछ क्वेश्चन देंगे मतलब कैसे कैसे होती है। ओके, तो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको टिक मार्क कर देना और लिख भी लेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा इपिथैलिक। ओके, इपिथेलियल सरफेस, इपिथेलियल सरफेस मतलब क्या होता है, ओके, इम्पैक्ट स्किन, मतलब इंटेक्ट स्किन एंड मसल्स मेम्ब्रेन प्रोडक्ट अगेंस्ट इन्वेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब जो इंटेक्ट स्किन होती है, ओके, मतलब स्किन होती है और मसल जो होती है वो मसल मेम्ब्रेन वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ओके, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर के। ओके, तो मतलब इपिथेलियल का सरफेस का ये मीनिंग होता है दोस्तों। ओके, तो आप दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सोच सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा है एमएसटी सीईटी 2022, यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरी बुक थी दोस्तों, ओके, मतलब जो मेरा टारगेट का जो बुक था, ओके, तो उसके अंदर दोस्तों एक प्रॉब्लम हो गया है, क्या है, जब मैं एमएचसीडी एग्जाम दे रहा था, ओके, तब उसके कुछ मतलब उसके कुछ दिनों के अंदर मैंने क्या किया था, जो आपका 10 नंबर चैप्टर दोस्तों ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, ये जो चालू चैप्टर है हमारा, इसके अंदर मैंने जो आपको वन शॉट जुड़े रहने के लिए मैं आपको जो भी छोटे छोटे पॉइंट सिखा, तो जो मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूँ, इन सभी पॉइंट को मैंने पूरी की तरह से हाईलाइट करके रखा है दोस्तों, हाईलाइटर से। बहुत ही गंदा दिख रहा है दोस्तों, अभी मैं क्या बोलूं आपको, मतलब मैं आपको यहाँ पे शो भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, ये इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको यहाँ पे इस वीडियो पे मतलब इस फोटो पे आप पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही गंदा हो गया है। ओके, तो थोड़ा सा समझ लेना मुझे, नहीं तो आप बोलोगे ये कहाँ से मैंने लाया और क्या है इसके बारे में कुछ बताओ हमें सर जी, ऐसा कुछ है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। ओके, थोड़ा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, देखते हैं हम यहाँ पे क्या है दोस्तों। ओके, ओके दोस्तों, ये जो हम टाइप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, किसके टाइप है दोस्तों, यहाँ पे दिए देखो इन्होंने दोस्तों, ये आपके बैरियर के टाइप है। किसके टाइप है दोस्तों, बैरियर्स के टाइप है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओके, किसके टाइप है दोस्तों, आपके बैरियर्स के टाइप से। ओके, सो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस मतलब क्या होता है दोस्तों, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस मतलब प्रेजेंट इन द बॉडी एंड अदर टिश्यू। एग्जांपल के तौर पर हम बोल सकते हैं सीरम प्रोटीन इन द ब्लड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, दैट इज इसके उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन। ओके, इंटरफेरॉन बोलते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका सेल्यूलर फैक्टर, सेल्यूलर फैक्टर्स मतलब क्या होता है, पैथोसाइट दैट इज स्पेशलाइज्ड बॉडी सेल दैट engulf
यहाँ पे क्या दोस्तों इनग्ल्यूफ वर्ड है, ओके, ENGULF, इनग्ल्यूफ एंड डिस्ट्रॉय इन्वेंडिंग माइक्रोबेस, ओके, दैट इज जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी मतलब बाहर के सेल्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करने का काम करते हैं, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है हमारी बॉडी, दैट इज हम कहते हैं पैथोसाइट्स कहते हैं, ओके। सेकंड इसका एग्जांपल मैक्रोफेजेस, दोस्तों इसका एग्जांपल आपका मैक्रोफेजेस, और दूसरा एग्जांपल आपका NK सेल्स, ओके, मतलब सेल्स होते हैं वो भी, ओके। सेकंड दोस्तों आपका पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा स्टार्ट होता है फीवर, ओके। फीवर मतलब क्या है, फीवर के अंदर क्या होता है, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, एक्सेलरेट्स साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजन एंड स्टिमुलेट प्रोडक्शन इंटरफेरेंस, ओके, मतलब ये बोल रहे हैं जो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, दैट इज एक्सेलरेट हो जाता है। आपको एक्सेलरेट का मीनिंग पता है ना, एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज साइकोलॉजिकली हम हमारी जो बॉडी की प्रोसेस होती है मतलब हमारे दिमाग की जो प्रोसेस होती है वो दिमाग की, आपको पता है दिमाग की बहुत ही कंट्रोल करता है हमारी बॉडी। अगर हम सोचे कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं होगा, अगर आप थोड़े से भी आपको बीमार पड़ गए और आप सोचते हो कि बहुत बीमार हो गया, मैं बहुत बीमार हो गया, तो आपका ब्रेन वैसे ही रिएक्ट करने लगता है और हमारी बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो मतलब हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए वर्ड यूज किया है साइकोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉइंग पैथोजेनेसिस एंड स्टिमुलेटेड प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, ओके, आपको समझ में आ गया। सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा APPS, दैट इज एप्स बोल सकते हैं हमसे, एप्स नहीं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, एक्यूट फेज प्रोटीन, दोस्तों आपका इसका मीनिंग क्या है, एप्स का मीनिंग क्या है दोस्तों, एक्यूट फेज प्रोटीन, ओके, आपको समझ में आ गया। यहाँ पे मैं पॉइंट पढ़ता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ जगह पे ब्लर पॉइंट दिए ना, तो अच्छे से मतलब वो फोटो नहीं कर पाया मैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आका क्या करता हूँ, मेरी जो बुक है दोस्तों उसके अंदर से मैं आपको पढ़ता हूँ और यहाँ पे सिर्फ आप सुनो, ओके। तो यहाँ पे क्या दोस्तों आपका इन्फेक्शन इंजुरी लीड्स टू सडन इंक्रीजेस इन द प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब अगर हमें इन्फेक्शन हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा मेंबर होता है वो सडनली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, ओके। तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर क्या होता है। सेकंड इसका एग्जांपल दोस्तों आपका सी, ओके, मतलब सी बोलते हैं हमसे, दैट इज रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, इसका एग्जांपल है। सेकंड आपका मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, और थर्ड है इसका आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, क्या है आपका अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, और आपका लास्ट है दोस्तों यहाँ पे सेरम एमिलॉइड पी, ओके, क्या है उसका आपका सेरम एमिलॉइड पी। दोस्तों ये एग्जांपल के बारे में आपको एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं, एग्जांपल डायरेक्ट ले सकते हैं, आपको एप्स का एग्जांपल बताओ, डायरेक्ट APPS इसके ऐसे ही आएगा आपको, मतलब आपको पूरा नाम लिख के नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज ही करना चाहते हैं, उनका वही मतलब उनका टारगेट होता है कि बच्चों को कैसे कंफ्यूज करे एग्जाम के अंदर, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, इसका मीनिंग भी ध्यान में रखो और इसके एग्जाम्पल भी ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब भी, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा चलो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट लेके चलता हूँ, और मैं मतलब क्या बोलते हैं रो टू रो लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलम टू कॉलम लेता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपका हमारा बी लैम्फोसाइट, दैट इज हम बीटा लैम्फोसाइट भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी आपको क्या बोलना है। सेकंड दोस्तों आपका मैच्योर इन बोन मैरो, मतलब जो बोन मैरो होता है दोस्तों हमारा ह्यूमंस का, वो मैच्योर हो जाता है। सेकंड दोस्तों आपका क्या है, प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज mediated, that is the humoral immune response, that is AIMS, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी जो है वो स्टार्ट होना मतलब शुरू हो जाती है, ओके, जब हमारा बोन मैरो मैच्योर हो जाता है। दैट इज एक्टिवेटेड बीटा लैम्फोसाइट, दैट इज प्रोड्यूस किया करते हैं वो प्लाज्मा सेल्स, दैट इज मेमोरी बीटा सेल, तभी आपको मतलब बोलते हैं ना मतलब दिमाग आता है, कब आता है 18 साल का जब होता है तब हमें समझ में लगता है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने वही बताया है यहाँ पे, ओके। तो आपको समझ में आएगा, ओके। तो थोड़ा सा ऊपर लेता हूं मैं, टी लैम्फोसाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा दोस्तों आप क्या करो, बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे कौवे बहुत ही काव कर रहे हैं क्या पता, ओके। तो थोड़ा मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक को अवॉइड करो, इस कौवे का क्या करा यार, कोई बात नहीं, चलो। टी लैम्फोसाइट दोस्तों आप यहाँ पे जान दो सिर्फ, ओके, मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, जो थाइमस ग्लैंड होती है वो मैच्योर हो जाती है, प्रोड्यूस सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर मेडिएटेड जो इम्यून मतलब होते हैं, ओके, इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो मतलब प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। सेकंड दोस्तों हमारे एक्टिवेटेड कब होती है टी लैम्फोसाइट, वो होती है आपकी मतलब एक्टिवेटेड होने से पहले वो प्रोड्यूस करके दोस्तों वो करती है आपका क्लोन ऑफ टी सेल के, वो क्लोन मतलब एक जैसे दिखने वाले सेल्स फॉर्म करती है, दैट इज उसे हम 4 टाइप, मतलब कितने टाइम के अंदर मतलब फॉर्म करती है दोस्तों, करती है आपकी 4 टाइप्स के अंदर, दैट इज हेल्पर टी सेल, सेकंड आपका किलर दैट इज उसे हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, थर्ड है आपका दोस्तों टी सेल, मतलब टी सेल बोलते हैं उसे, सेकंड आपका सुपेरियर टी सेल, और फोर्थ है दोस्तों आपका टी मेमोरी सेल, मतलब मेमोरी टी सेल बोलते हैं, ओके। तो ये सब सेल फॉर्म करते हैं टी लैम्फोसाइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना, ओके। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल दैट
इन्वॉल्विंग पैथोजन एंड प्रोसेस ऑफ एंटीजन, मतलब इसके अंदर पैथोजन और इन्वॉल्विंग जो होता है वो होने लगता है यहाँ पे। ओके, सेकंड आपका दिस इन्वॉल्व बीटा लैम्फोसाइट मेगाफेजेस एंड डेंटेट्रिक एसिड, मतलब इसके अंदर मेगाफेजेस और डेंटेट्रिक एसिड जो होते हैं वो मतलब इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इसको अच्छे से लर्न कर देना। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या दोस्तों, इट इज रेजिस्टेंस acquired to an individual during his or her lifetime, मतलब उसके लाइफ टाइम के अंदर जो इम्यूनिटीज होती है ओके, इंडिविजुअल एक्वायर जो मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्वायर होने स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बॉडी के अंदर जो मतलब डिसीज को खत्म करने की जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या दोस्तों हमारा स्पेसिफिक एंड नॉन इनहेरिटेबल इम्यूनिटी, मतलब स्पेसिफिक और नॉन इनहेरिटेबल इम्यूनिटी होती है वो से दोस्तों एक्वायर्ड बाय एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम एंड द बॉडी रिजल्टिंग अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब हमारी बॉडी एंटीबॉडी स्टार्ट करना मतलब फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। ओके, ऐसा सिंपल है बोल रहे हैं। सेकंड आपका एक्टिव इम्यूनिटी, मतलब हमारी इम्यूनिटी कब एक्टिव होती है, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन एंड सब्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब जो हमारे जो एंटीजन और एंटीबॉडी मतलब जो उनका जो कांटेक्ट होता है तब हमारी एक्टिव सिस्टम मतलब इम्यूनिटी की जो एक्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, सिंपली इनका क्वेश्चन मतलब समझ लो यार, सिर्फ जब आप मैच्योर हो जाएंगे तब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, समझ लो, सिंपली मैं आपको बता रहा यहाँ पे। ओके, पैसिव इम्यूनिटी मतलब क्या दोस्तों, पैसिव डेवलपमेंट व्हेन रेडी मेड एंटीबॉडीज एंड डायरेक्ट गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेजियन मतलब एजेंट्स, मतलब जो बाहर के जो डिसीज होते हैं, बाहर के कुछ भी मतलब सब्सटेंस होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर अटैक करने से पहले 10 बार सोचते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उसका मतलब जो सोल्यूशन है वो फॉर्म रहता मतलब तैयार रहता है। ओके, तो समझ लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, मतलब कोई टिक भी नहीं पाता हमारे बॉडी के अंदर कोई अगर बाहर से कोई सेम डिसीज आ गया हो, मतलब जो पहले हमारे बॉडी के अंदर आ गया था तो टिक नहीं पाते जाते। ओके ओके, हमें समझ में नहीं आता कभी वो। सेकंड दोस्तों हमारा जैसे कि अभी कोरोना आया था, अभी देखो पहले में मतलब जिन लोगों ने कोरोना की जो वैक्सीन ली थी, ओके, तो जब अगर उन्हें पहले कोरोना हो चुका है, ओके, अगर कोरोना उन्हें हो चुका है तो वो लोग बहुत ही बीमार पड़े होंगे, बहुत ही मतलब तकलीफ हुई होगी। ओके, बाद में अगर जब उन्हें जो वैक्सीन दी गई, ओके, वैक्सीन मतलब क्या था, हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी जो कोरोना था उसके ऊपर कुछ मतलब सेल्स फॉर्म नहीं कर पा रही थी। ओके, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वैक्सीन दी थी हमारे मतलब सभी लोगों को, तो उसकी वजह से क्या दोस्तों हमारी बॉडी जो मतलब सेल फॉर्म करने लग गई, मतलब अगर हमें फिर से कोरोना हुआ, फिर से हमारे शरीर के ऊपर कोरोना अटैक किया तो हमारी बॉडी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। ओके, तो मतलब ऐसे ही यहाँ पे बता रहा हूं मैं, यहाँ पे आपको समझ आएगा। इट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड मे केस्ड एलर्जिक रिएक्शन, मतलब इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होती है, समझ लेना, सिर्फ रिएक्शन होती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर कर दिया दोस्तों। सो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारा यहाँ पे है हेल्थ एंड डिसीज। क्या है दोस्तों, हमारा हेल्थ एंड डिसीज, और यहाँ पे क्या है, कैंसर के बारे में दिया है इन्होंने। ओके, हेल्थ सॉरी यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में इन्होंने पॉइंट दिया, और ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर आपके 2 पॉइंट पड़ते हैं। फर्स्ट है आपका हेल्थ एंड डिसीज और सेकंड आपका क्या बोलते हैं, कैंसर। और यहाँ पे नीचे कुछ दिया है हमें, यहाँ पे क्या है, प्रोटोजुआ डिसीज। प्रोटोजुएन डिसीज है, प्रोटोजुएन डिसीज के 2 टाइप पड़ते हैं, आपका एमोबियासिस एंड सेकंड आपका मलेरिया और एमोबियासिस। ओके, आपके ओके 2 टाइप पड़ते हैं। ओके, तो पहले हम इनके ऊपर देखने से पहले यहाँ पे हेल्थ एंड डिसीज के बारे में देख लेते थोड़ा सा। सो यहाँ पे सॉरी दोस्तों यार, क्या करूं मैं, ब्लरी दिख रहा है यहाँ पे कुछ, तो कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपका स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल ब्रिंग। ओके, मतलब जो बोलते हैं हेल्थ के अंदर क्या होता है हमारा जो कंप्लीट सोशल फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो होती है, हेल्थ के बारे में ऐसा सब कुछ होता है, आपको समझ आएगा। डिसीज मतलब क्या है दोस्तों, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होती है। ओके, दैट इज हम डिसीज बोलते हैं, मतलब एक सिस्टम होती है जो डिसीज को आने देती है, समझ लो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डिसीज आते भी है और हमें हमारी बॉडी के अंदर उसका सोल्यूशन भी होता है उसको खत्म करने का। तो डिसीज का मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम दोस्तों कैंसर के बारे में कुछ दिया है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही ब्लर दिया है। तो दोस्तों एक काम करो, यहाँ पे कुछ की लाइन थोड़ा सा मतलब स्किप कर दो आप, मैं यहाँ पे मेरे बुक में से पढ़ के आपको बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ आपको। कैंसर इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल कॉजिंग ट्यूमर, मतलब क्या है, कैंसर एक मतलब एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होता वो, अनकंट्रोल्ड मतलब वो उसकी ग्रोथ जो होती है दोस्तों कैंसर की वो अनकंट्रोल थी, मतलब उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे वो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, मतलब जिसको कैंसर हुआ है उनके बारे में बोल रहा हूँ मैं। सेकंड हमारा ओके, हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे ये इस पॉइंट के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है दोस्तों आपका बिनिंग ट्यूमर। ओके, बिनिंग ट्यूमर मतलब क्या दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, कैप्सुलेटेड लोकलाइज्ड एंड हार्मियसिस। ओके, हार्मलेसिस मतलब क्या बोलते हैं, जो कैप्सुलेटेड होते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं और हार्मलेस होते हैं, दैट इज हम कहते हैं बिनिंग ट्यूमर कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिनिंग ट्यूमर बोलते हैं, सिंपल इसका मीनिंग था। सेकंड आपका क्या है, यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों आपका मैलिग्नेट
ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब क्या होता है? नॉन कैप्सुलेटेड अनडिफरेंशिएटेड द हार्मोन, अनडिफरेंशिएटेड द हार्मोन मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं वो जो नॉन कैप्सुलेटेड नहीं होते। ओके, सेकंड दोस्तों आपका क्या है? कार्सिनोजन। कार्सिनोजन दोस्तों यहाँ पे पॉइंट चले हमारा। ओके, कार्सिनोजन क्या करते हैं? कैरियर कॉजिंग एजेंट्स, मतलब ये एजेंट जो होते हैं, ओके, मतलब डिसीज के जो एजेंट होते हैं उनको कैरी करने का काम करता है। ओके, इनका ऐसा मतलब इनका ऐसा यूज है। ओके, इनका ऐसा धंधा है, समझ लो। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर करते इसके कैंसर की कुछ टाइप्स दिए दोस्तों, क्या इसके टाइप्स देखते हैं हम और देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट टाइप दोस्तों इसका कार्सिनोम्स। कार्सिनोम्स मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू। ये कैसे होता है दोस्तों? एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज हम कार्सिनोम कहते हैं। सेकंड दोस्तों सर्कोम्स। क्या है दोस्तों आपका? सेरकोम्स। ओके, सार्कोमिम्स। ओके, सार्कोमिम्स दैट इज हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव दैट इज सार्कोमिम्स दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड है दोस्तों आपका लैम्फोम्स। ओके, लैम्फोम दैट इज हम लैम्फेटिक टिश्यू। और फोर्थ दोस्तों आपका ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया दोस्तों क्या है दोस्तों आपका? ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर। ध्यान में रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर को मतलब क्या होता है? ल्यूकेमिया मतलब इसके नेक्स्ट नेम है दोस्तों, ध्यान में रखना। ल्यूकेमिया का, ल्यूकेमिया को हम अंडरस्टूड कैसे कर सकते हैं? ब्लड कैंसर के थ्रू, मतलब ल्यूकेमिया मतलब ही ब्लड कैंसर होता है। ओके, कैंसर के टाइप्स ध्यान में रखना। सेकंड आपका एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा है, देखो यहाँ पे क्या एडिनोकार्सिनोमा मतलब क्या होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू कैंसर, मतलब जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, टिश्यू होते हैं उनके, तो उनके ऊपर कैंसर होता है दोस्तों, आप समझ लेना थोड़ा। ओके, तो समझ रहा होगा आपको। सो थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, और यहाँ पे हमारे पॉइंट के ऊपर आते हैं। हमारा यहाँ पे वन शॉट वीडियो खत्म होने का आया, वैसे वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, बट क्या करें, अभी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के कुछ टाइप्स थे, उसके अंदर से ये हमारा टाइप दोस्तों प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन डिसीज मतलब क्या है? इसके अंदर पॉइंट है एमियोबाइसिस। एमियोबाइसिस के अंदर आपका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, क्या है दोस्तों आपका? यहाँ पे है पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट के अंदर आपका आता है इंटेमोबिया हिस्टोलाइटिका। इंटेमोबिया हिस्टोलाइटिका दोस्तों, ये पॉइंट आते हैं आपकी। सेकंड दोस्तों आपका क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मोड क्या है दोस्तों आपका? फोको ओरल रूट। क्या होता है दोस्तों आपका? फोको ओरल रूट होता है। ओके, ध्यान में रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सेकंड दोस्तों आपका मलेरिया। मलेरिया के अंदर क्या है दोस्तों आपका? दैट इज पॉजिटिव एजेंट होते हैं और मेड अप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये दो पॉइंट इसके। पॉजिटिव के अंदर क्या है दोस्तों आपका? प्लाज्मोडियम एसपीपी। ओके, प्लाज्मोडियम सिप बोलते हैं हमसे, दैट इज मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट दोस्तों। और सेकंड आपका मोड ऑफ क्या? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसमिशन का है दोस्तों इसका? वेक्टर, दैट इज फीमेल एनोफिल मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटोज की मदद से वो होता है डिसीज। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान में रखना। आपको पता होगा मलेरिया कैसे होता है। ओके, तो फिर भी इन्होंने यहाँ पे दिया है। ओके, मतलब उनको पता है कि बच्चे भूल गए होंगे, तो कोई बात नहीं। तो कोई यहाँ पे क्या है? वायरल डिसीज। वायरल डिसीज मतलब क्या दोस्तों? डेंगू, दैट इज हम डेंगू बोल सकते हैं। और नेक्स्ट आपका कॉमन कोल्ड, दैट इज आपको सर्दी जुकाम बोलते हैं ना, हो सकता है। और एड्स भी आता है इसके अंदर आपका, यहाँ पे आता है। ओके, टाइफाइड भी आता है। ओके, सॉरी, टाइफाइड इसके अंदर बैक्टीरियल डिसीज के अंदर आता है। ओके, देखो डेंगू मतलब डेंगू अंदर क्या है? पॉजिटिव एजेंट होता है आपका डेंगू वायरस, और मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन कौन करते हैं दोस्तों? वेक्टर, दैट इज हम एडिडस मॉस्किटोज बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इसका क्या है? कोल्ड, दैट इज कॉमन कोल्ड बोलते हैं उनसे। पॉजिटिव एजेंट होते हैं आपका कोरोना वायरस। देखो यहाँ पे कोरोना वायरस के बारे में आ भी गया। और क्या है दोस्तों आपका? राइनो वायरस। ओके, मतलब ये दो वायरस होती है, इनके में से हमें ज्यादा कोल्ड होती है, जिसे हम सर्दी जुकाम बोलते हैं, वो होती है। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए। हमारी कोरोना वायरस बहुत ही फेमस हो गया। ओके, मेड अप ऑफ, एक्चुअली दोस्तों फेमस नहीं हुआ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस पहले से था, हमें कभी डिटेक्ट नहीं हुआ वो। ओके, मतलब डिटेक्ट होता भी था तो इतना कुछ कभी फैला नहीं हुआ। अभी ये हाल ही में ज्यादा फैल गया कुछ पिछले कुछ 1-2 साल के अंदर, बट वो कोरोना वायरस पहले था। और ये दोस्तों ये बुक है आपकी 2020 में ये बुक बनाई गई है। और कोरोना वायरस हमारे इंडिया के अंदर, ओके, इंडिया के अंदर स्टार्ट हो, उसके केस स्टार्ट होने लगे दोस्तों। कब वो इसके स्टार्ट केस हैं दोस्तों? उसके केस स्टार्ट हुए हमारे मतलब मई के लास्ट वीक के अंदर। इसके कुछ मतलब अप्रैल मई के बाद उसके कोरोना केसेस स्टार्ट हुए हमारे इंडिया के अंदर 2020 के अंदर। वैसे वो 2019 में ही आया था, कोविड-19 बोलते ना वैसे मुझसे, तो 2019 में ही आया था वो चाइना के अंदर, बट हमारे यहाँ वो 2020 के अंदर आया था। ओके, तो वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस कभी मतलब नया नहीं है कुछ, ये पहले था, बट हमें ज्यादातर इसका कुछ पता नहीं था। ओके, मतलब इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं थी। अभी जानकारी सबको पता चल गई क्या होता है वो। सेकंड दोस्तों हमारा, ओके, मेड अप ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसा होता है दोस्तों? वो होता है आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉजिंग, मतलब जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से भी होता है, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी हो सकता है। ओके, सेकंड दोस्तों आपका एड्स का क्या मतलब पॉइंट है? उसे हम दोस्तों पॉजिटिव एजेंट होता है आपका HIV वायरस होता है दोस्तों। सेकंड आपका मेड अप ऑफ इन्फेक्ट ब्लड, मतलब जो इन्फेक्टेड ब्लड होता है उसकी वजह से भी ट्रांसमिट हो सकता है।
ओके अनसेफ सेक्स मतलब अनसेफ जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, जो अनसेफ सेक्स जो होता है उसकी वजह से भी हो सकता है दोस्तों। और सेकंड आपका इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, मतलब अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसका चाइल्ड भी इन्फेक्टेड हो सकता है, तो इसके ट्रांसमिशन होते हैं। ओके सेकंड आपका टाइफाइड, टाइफाइड के कुछ भी मतलब टाइफाइड से क्या क्या दोस्तों पॉजिटिव एजेंट होता है, पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका सैल्मोनिया। ओके सैल्मोनिया टाइफी। ओके सैल्मोनिया टाइफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमसे, सैल्मोनिया टाइफी, दैट इज मेड अप ट्रांसमिशन इज अ फोको ओरल रूट, फोको ओरल रूट है। सेकंड दोस्तों आपका क्या है यहाँ पे निमोनिया, निमोनिया कहाँ पे आता है दोस्तों, आपका निमोनिया आता है फंगाई डिसीज के अंदर, निमोनिया आता है। बैक्टीरिया के अंदर आपका आता है, एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर आपका ओके बैक्टीरिया के अंदर आपका टाइफाइड भी आता है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है ऐसा कुछ एरो, तो समझ लेना निमोनिया भी आता है, और फंगाई डिसीज के अंदर आपका निमोनिया भी आता है, और रिंग वर्म भी आता है, ये दो भी आते हैं, ध्यान रखना। ओके तो यहाँ पे थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं और दिखा देता हूँ आपको। ओके तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव एजेंट देखते हैं हम, निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट होते हैं तो आपका एस निमोनिया, दैट इज हम एच इन्फेक्शन, ओके एच इन्फ्लेक्सी बोल सकते हैं हम, दैट इज इन्फ्लेक्सा, इन्फ्लेक्सा भी बोल सकते हैं। ओके तो थोड़ा यहाँ पे इन्फ्लेक्सा वायरस बोलते हैं हम इसे, इन्फ्लेक्सा वायरस यहाँ पे वर्ड लिखा है। सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस, ओके रेस्पिरेटरी सिंथेटिकल वायरस यहाँ पे होता है आपका। ओके सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है एडिनो वायरस है, और थर्ड दोस्तों आपका पैरा इन्फेक्शन, ओके दैट इज जिससे हम दोस्तों पैरिन फ्लेक्सिया, ओके पैरिन फ्लुक्सिना बोलते हैं हम इसे, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा रफ हो गया है, समझ लेना दोस्तों वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है निमोसाइटोसिस, दैट इज उसे हम जीरोवेरिसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं निमोसाइटोसिस जीरोवेरिसिस। ओके तो इन डिसीज के नाम आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा दोस्तों, ओके क्योंकि हमारे बायोलॉजी के अंदर ऐसा ही होता है, कभी कभी कुछ बहुत ही हार्ड वर्ड आते हैं जो हमें ध्यान में नहीं रहते, और कभी कभी इतने सिंपल आ जाते कि उसके ऊपर कुछ कभी एग्जाम के अंदर सवाल ही नहीं आता हमारा ऐसा ही होता। सो यहाँ पे मेडअप ऑफ क्या मतलब मेडअप ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की वजह से होता है। यहाँ पे क्या रिंग वॉर्म, अब देखो रिंग वॉर्म के बारे में हम देखते हैं, रिंग वॉर्म मतलब क्या होता है दोस्तों, रिंग वॉर्म के अंदर होता है आपका पॉजिटिव एजेंट क्या दोस्तों आपका ट्राइकोफाइटोन दैट इज हम माइक्रोस्पोरम बोलते हैं। सेकंड मेडअप ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है। सेकंड दोस्तों आपका फिलराइसिस, ओके फिलराइसिस, और यहाँ पे क्या आता है एसिराइसिस, फिलराइसिस और एसिराइसिस जो आपके दो पॉइंट है वो दोस्तों कौन सी डिसीज के अंदर आते हैं, वो दोस्तों आपके आते हैं हेलमेंथिक डिसीज, ओके किसके अंदर के आपके आते हैं हेलमेंथिक डिसीज के अंदर, ये आपके पॉइंट्स आते हैं। ओके तो देखते हैं हम फर्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट दोस्तों क्या है डब्ल्यू बेनकॉर्फटिक, और बी मैलिया, और बी टाइमोरी, ये जो आपके पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं, और इसका मेडअप ऑफ किसकी मदद से ट्रांसमिट होता है, इसका होता है तो आपका बाइट की मदद से होता है, जब हम बाइट लेते हैं ओके तो उसकी मदद से होता है। इन्फेक्शन ऑफ क्लूजिक मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटोज की मदद से भी होता है, मतलब बाइट थोड़ी ह्यूमन से थोड़ी करते हैं, ओके मॉस्किटो भी बाइट करते हैं ना हमें, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, ओके आपको समझ में आ गया। इसका देखिए सेकंड दोस्तों आपका कुछ डिसीज यहाँ पे दिया है एस्कैरिसिस, एस्कैरिसिस दिया है इन्होंने। ओके तो एस्कैरिसिस के बारे में हम देखते हैं पॉजिटिव एजेंट इसका क्या है दोस्तों, इसका पॉजिटिव एजेंट है आपका एस्करियस लिम्ब्रेकोइड्स, एस्करियस लिम्ब्रेकोइड्स। सेकंड इसका मेडअप ऑफ ट्रांसमिशन दोस्तों आपका है फ्यूको ओरल रूट, ओके ये दोनों ओरल मतलब बोल जब हम बोलते हैं तभी होता है। ओके तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। ओके तो दोस्तों मैं बहुत ही यहाँ पे थक गया हूँ, ओके बहुत चैप्टर बहुत बड़ा था। ओके तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरी मेहनत के ऊपर, आपको मतलब कुछ लाइक करना है लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो कुछ अच्छा वाला, और सब्सक्राइब करना है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं अच्छे से अच्छे आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाता हूँ, और मतलब आपका भी अच्छा होता है, मतलब आपको भी अच्छा कंटेंट मिलता है, मुझे भी पढ़ाई में मजा आता है, मतलब हम दोनों का फायदा होता है। ओके दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और उनको सब्सक्राइब करना मत बोलेगा, ओके मतलब उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलेगा, और आप भी सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओके तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमें डायरेक्टली इस चैप्टर के एमसीक्यू वीडियो लेक्चर के अंदर।